हीट वेव एंड हार्ट। आजकल हम देख रहे हैं टेम्परेचर 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि कैसे हार्ट डिसीजेस से लिंक्ड। माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत पवार, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी। तो हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है जिसे थर्मो रेगुलेशन सेंटर कहते हैं, जिस वजह से बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म कंट्रोल होता है। जो हमारे दिल की धमनियाँ होती है जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, वो डायलेट होती है, यानी उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी कूल डाउन होती है, स्वेटिंग मैकेनिज्म रेगुलेट होता है। तो ये मैकेनिज्म से हमारी बॉडी का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर मेंटेन होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत बार ये जब धमनियाँ बढ़ी जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड आता है, और ये एक्स्ट्रा लोड की वजह से बहुत बार हार्ट अटैक्स की चांसेस बढ़ते हैं। तो ये किन में ज़्यादा पाया जाता है? जो लोगों में ऑलरेडी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स है, जिनका पंपिंग कैपेसिटी कम है या जिनके मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, ये लोगों में इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा रहता है कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज, यानी उम्र 65 के ऊपर, या तो यंगस्टर्स, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, इन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इस वजह से बहुत बार डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज़, यानी सोडियम पोटेशियम की मात्राएं बढ़ जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से उनका साइड इफेक्ट हार्ट पे भी पाया जाता है। इस डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी ब्लड थोड़ा गाढ़ा बन जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए स्ट्रोक यानी ब्रेन के अटैक्स या हार्ट अटैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे इसमें क्या करना चाहिए? तो एक ही पीक टाइम जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उस समय फिजिकल एक्टिविटीज़ कम रखनी चाहिए। सेकेंड मेन है हाइड्रेशन। तो अपनी पानी की क्षमता जो है वो बढ़ानी चाहिए। जो लोगों को ऑलरेडी हार्ट का, जिनका पंपिंग कम रहता है कैपेसिटी, उनमें डॉक्टर की सलाह से उस हिसाब से ब्लड पानी की मात्रा बढ़ानी ज़रूरी होती है। और थर्ड होता है कि लाइट क्लोथ यानी कॉटन क्लोथ पहनना ज़रूरी है, जिससे कि ये हीट स्ट्रोक या हीट वेव अपने हार्ट को अफेक्ट ना करे। धन्यवाद।